गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे आसपास लोग भगवान की पूजा करने के ना जाने कितने कितने तरीके बताते हैं, विधि बताते हैं, लेकिन सच कहें तो सच्चे प्यार की कोई विधि नहीं होती। और अगर विधि से किया जाए तो वो सच्चा प्यार नहीं होता। भगवान ना जाने हमारे किस गुण से रीझ जाते हैं, पता नहीं चलता। जो लोग ना जाने कितने सालों की तपस्या करते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं कि वो सच्चे मन से भगवान को सिर्फ वो भोग ही लगा देना तो भगवान उसी को स्वीकार कर लेते। ना जाने आज जो साखी है आपको बताएगी कि ना जाने किस गुण से भगवान हम पर रीझ जाते हैं, हमसे यानी कि हमसे खुश हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उनको खुश करने के लिए कोई पर्टिकुलर विधि बनाई गई हो। जो कई लोग कहते हैं ना कि तूने तो ये नहीं किया, तूने तो वो नहीं किया, तुझे भगवान नहीं मिलेंगे, देखना ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। भगवान सिर्फ भक्त के भाव के भूखे होते हैं। ना जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सच्ची साखी। द्वापर में चकिक्र नाम के एक भील रहते थे वन में। भील होने पर भी वो सच्चे, मधुरभाषी, दयालु, प्राणियों की हिंसा से विमुख, क्रोध रहित और माता पिता की सेवा करने वाले थे। जो भील लोग थे उस समय के, वो वन में रहते थे। तो ना तो वो पढ़े लिखे होते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनमें ये सब क्वालिटीज थी। कहते हैं ना, कई लोगों के अंदर क्वालिटीज जन्मजात होती हैं। जरूरी नहीं है कि उसके लिए उनका पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बिना पढ़े लिखे होने के बाद में भी वो इतने प्यारे थे कि वो लोगों के लिए अपने मन में प्यार रखते थे, किसी को बुरी बात नहीं कहते थे। क्योंकि ये बातें तो हमें पढ़ लिखने के बाद में आती है ना। आज की डेट में हम पढ़ रहे हैं तो हमें सिखाया जाता है कि हमें किसी से बुरा नहीं बोलना, ये बात नहीं बोलनी। लेकिन वो उस समय पर जब इशारे में बात की जाती थी, तब भी वो बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन बातों को जानते थे कि किस तरह से मुझे क्रोध के बिना रहना है, माता पिता की सेवा करनी है, किस तरह से प्राणियों की हिंसा से मुझे विमुख रहना है। जबकि भील तो हमेशा हिंसा में रहते थे। उस समय पर वो हमेशा शिकार किया करते थे, लेकिन वो भील होने के बाद में भी हिंसा नहीं करते थे। मधुरभाषी थे। वन में रहने वाले मधुरभाषी कभी नहीं होते, क्योंकि उनको बहुत सारे ऐसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि वो थोड़े सख्त हो जाते हैं। तो भील होने के बाद भी उनमें ये सब खूबियां थी। उन्होंने ना तो कोई विद्या पढ़ी थी, ना शास्त्र सुने थे, लेकिन वो भगवान के भक्त थे। केशव, माधव, गोविंद, भगवान के पावन नामों को वो बार बार याद करते थे। वन में एक पुराना मंदिर था, उसमें भगवान की मूर्ति थी। सरल मन चकिक्र को जब कोई अच्छा फल वन में मिलता तब वो उसे चक्कर देखते। मिली जुनी कहानी सी लगती है ना, सबरी जैसी। जैसे सबरी ने अपने झूठे बेर भगवान को खिलाए थे। नहीं, ये वैसी साखी नहीं है। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी साखी को पूरा सुनते हैं। उनको क्या होता था कि अगर कोई फल मीठा लगता था, स्वादिष्ट लगता था, तो वो लाकर भगवान को चढ़ा देते थे। और मीठा नहीं होता था तो वो खुद खा के अपना पेट भर लेते थे। झूठे फल भगवान को नहीं चढ़ाने चाहिए। कहते हैं ना, आप सबके घर में कहते हैं झूठे फल नहीं चढ़ाने चाहिए और झूठा खाना भगवान को नहीं खिलाना चाहिए। सही कहते हैं, लेकिन यहाँ उनका भाव क्या था कि मेरे भगवान को कोई भी ऐसी चीज ना पहुंचे जो कड़वी हो, जो स्वाद से रहित हो। यही भोलापन था उनका, जो भगवान को बहुत अच्छा लगा। उस भोले भक्त को पता नहीं था कि
कि मैं भगवान को झूठा खिला रहा हूँ। एक दिन वन में चकिक्र को प्याल के पेड़ पर एक पका फल मिला। फल तोड़कर उसने स्वाद जानने के लिए उसे अपने मुंह में डाला। फल बहुत स्वादिष्ट था, पर मुंह में रखते ही वह गले में सरक गया। सबसे अच्छी चीज भगवान को देनी चाहिए थी, चकिक्र को लगा, लेकिन मेरे भगवान की अच्छी चीज मेरे गले में कैसे चली गई? भगवान के हिस्से का फल वो खुद खा ले, ये तो बड़े दुख की बात है। ऐसा हमारी माएँ करती हैं अक्सर घर में। जो अच्छा अच्छा हिस्सा होता है ना, अपने बच्चे के लिए निकाल के रख देती हैं। बासी खाना तक अपने बच्चे के लिए खा लेती हैं कि बासी हम खा लेंगे और फ्रेश खाना हम बच्चे को देंगे। कोई चीज का हिस्सा अगर बुरा होता तो वो खुद खा लेती हैं, अपने बच्चे को नहीं खाने देती, अपने बच्चे को अच्छा हिस्सा खिलाती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही माँ जैसा प्यार उसने भगवान के लिए किया। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, वो परमात्मा को कर रहा था। और उनको लगा कि मेरे गले में मेरे भगवान का हिस्सा चला गया है। दाहिने हाथ से उसने अपना गला दबाया, जिसमें फल पेट में ना चला जाए। मुंह में उंगली डालकर उल्टी करने की कोशिश की, लेकिन वो फल नहीं निकला। चकिक्र का बहुत सिंपल मन भगवान को देने योग्य फल स्वयं खा लेने पर किसी प्रकार वो बाहर नहीं निकला। यानी कि चकिक्र बहुत भोला था। अब जो भगवान को देने वाला फल था वो खुद खा लिया था उसने, लेकिन किसी भी तरह वो अपने भगवान को दे ही नहीं सका उस फल को। वो भगवान की मूर्ति के पास गया और कुल्हाड़ी से गला काटकर उसने फल निकालकर भगवान को अर्पण कर दिया। इतना करके पीड़ा के कारण वो गिर पड़ा। सरल भक्त की निष्ठा से सर्वेश्वर जगन्नाथ रोने लगे, रीझ गए। वो श्री हरि चतुर्भुज रूप से वहीं प्रकट हो गए और मन ही मन कहने लगे, इस भक्तिमान भील ने जैसा सात्विक कर्म किया है, मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जिसे देके मैं इसके ऋण से छूट सकूं। ब्रह्मा का पद, शिव का पद, विष्णु का पद, मैं कौन सा पद इस मेरे बच्चे को दूं? और अगर दे भी दूं तो भी मैं इसके ऋण से, इसके कर्जे से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। फिर भक्त वत्सल प्रेमाधीन भगवान ने चकिक्र के माथे पे अपना अभय कर कमल रख दिया। भगवान के कर स्पर्श पाते ही चकिक्र का घाव मिट गया, उसकी पीड़ा चली गई। कर कमल होते हैं हाथ। वो तुरंत स्वस्थ होकर उठ बैठा। देवादिदेव नारायण ने अपने पीतांबर से, यानी कि जो ओढ़ा हुआ था पीतांबर, पीला पीला कपड़ा, उससे उसके शरीर की धूल को झाड़ा, जैसे बाप अपने बेटे के शरीर की धूल को झाड़ता है। भगवान को सामने देखकर चकिक्र ने गदगद होकर दोनों हाथ जोड़कर सरल भाव से भगवान की स्तुति की, पूजा की। केशव गोविंद जगदीश, मैं मूर्ख भील हूँ, मुझे आपकी प्रार्थना करनी नहीं आती, इसलिए मुझे माफ करना। मेरे स्वामी, मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मैं आपके हिस्से का फल खा गया, मुझ पर खुश हो जाओ। आपकी पूजा छोड़कर जो लोग दूसरों की पूजा करते हैं वो महामूर्ख हैं। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। चकिक्र ने कहा, हे कृपा करने वाले, जब मैंने आपके दर्शन कर लिए तो मुझे और क्या चाहिए? मुझे तो सिर्फ एक ही वरदान चाहिए कि आपका नाम मेरा मन हमेशा सुमिरता रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान उस भील को भक्ति का वरदान देकर चले गए। चकिक्र वहां से द्वारका चले गए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा भक्त जो भगवान को अपनी भक्ति से अपना कर्जदार बना दे, क्या देखा है आपने ऐसा भक्त? बहुत कम ऐसे लोग हैं इस धरती पर जो ऐसी पूजा करते हैं, ऐसे भगवान को याद करते हैं कि वो उन्हें अपने शरीर का हिस्सा मानते हैं, अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, और इसे ही तो सच्चा प्यार कहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार करो तो भगवान से ऐसा करो जहाँ कोई दिखावा नहीं, कोई लेन देन नहीं। हमसे पहले इस दुनिया से पहले हमें सिर्फ उसका ख्याल रहे, उसके बारे में ही सोचते रहे। जैसे आपने कभी शायद जीवन में किसी से प्यार तो किया होगा,
तो भगवान से ऐसा प्यार करें कि उसके अलावा किसी का ख्याल ही ना आए, सिर्फ उसी के बारे में दिन रात सोचते रहें। कई लोगों को तो प्यार में भूख प्यास भी नहीं लगती ना, तो वैसा ही प्यार हमें परमात्मा से करना पड़ता है। न भूख का होश रहे, न प्यास का होश रहे। बस अपने कर्मों का ध्यान रहे कि हम कर्मों से जल्दी छूट के, उन्हें निभा के और अपने रब में वापस मिल जाए। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।